नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम प्रमुख वर्गीकरण प्रणालियों पर एक त्वरित नजर डालेंगे, खासकर व्हिटेकर की 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली पर। सबसे पहले आइए जीवित जीवों के 2 साम्राज्य वर्गीकरण से शुरू करते हैं। इसे कार्ल लिनियस ने 1768 में प्रस्तुत किया था। कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने जीवित जीवों को 2 साम्राज्यों में विभाजित किया, साम्राज्य प्लांटे और साम्राज्य एनिमेलिया। जिन जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती थी उन्हें साम्राज्य प्लांटे में रखा गया, और जिन जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती थी उन्हें साम्राज्य एनिमेलिया में रखा गया। लेकिन यह वर्गीकरण प्रणाली सटीक नहीं थी, क्योंकि कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे यूग्लिना, जो पौधों और जानवरों दोनों के लक्षण दिखाते थे, उन्हें एक अलग समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इस समस्या को हल करने के लिए अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में एक तीसरा साम्राज्य, साम्राज्य प्रोटिस्टा, जोड़ा। प्रोटिस्टा में वे सभी एक कोशिकीय जीव शामिल किए गए जो न तो पौधे थे और न ही जानवर। इस प्रकार उन्होंने 3 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव रखा। बाद में 1956 में कोपलिन ने एक नया साम्राज्य मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक जीवों से बना था, जोड़ा और 4 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। लेकिन फिर भी कवक, जो कि विषमपोषी जीव हैं, उन्हें स्वपोषी हरे पौधों के साथ साम्राज्य प्लांटे में रखा गया। इसलिए आरडैच व्हिटेकर ने 1959 में एक नया साम्राज्य, साम्राज्य फंजाई, जोड़ा और इस प्रकार 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। उन्होंने मुख्य रूप से कोशिका संरचना की जटिलता, शरीर या कलश संगठन, पोषण का तरीका और वंशानुक्रमिक संबंध को ध्यान में रखा। 5 साम्राज्यों में से साम्राज्य मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं, साम्राज्य प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं और साम्राज्य फंजाई, प्लांटे तथा एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। बस यह ध्यान रखें कि साम्राज्य मोनेरा ही एकमात्र ऐसा साम्राज्य है जिसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं। 1977 में कार्ल वूज ने पाया कि आदिम जीवाणु, जिन्हें साम्राज्य मोनेरा के अंतर्गत आर्किया बैक्टीरिया कहा जाता है, वास्तव में जीवन का एक अलग प्रकार का रूप है। उन्होंने यह निष्कर्ष राइबोसोमल आरएनए विश्लेषण के आधार पर निकाला। इसलिए उन्होंने साम्राज्य मोनेरा को 2 साम्राज्यों में विभाजित किया, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और 6 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। बाद में उन्होंने जीवन के 3 डोमेन प्रस्तावित किए, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। तो जैसा कि आपने पहले ही देखा, वर्गीकरण प्रणालियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ बदलती रहती हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना न भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी बायोलॉजी वीडियो मिल सकें।